ध्यान दो, अमंडा वाली जो पोएम थी उसमें पहला पर्सन हमारा कंप्लीट हो गया था, दूसरा पर्सन अर्थात टोटल हमारा 11वां पर्सन है। व्हाट कुड अमंडा डू इफ सी वर ए मेड माइंड? मेड माइंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो वाट यानी क्या, कुड यानी सकना, अमंडा यानी अमंडा, डू यानी करना, यानी अमंडा क्या कर सकती थी? अमंडा क्या कर सकती थी यदि, इफ यानी यदि, सी यानी वह, वर था, थे या थी, है ना। ए यानी एक, मीन माइंड का मतलब होता है मत्स्य कन्या। यदि वह एक मत्स्य कन्या होती तो वह क्या कर सकती थी? वह क्या कर सकती थी अगर वह मत्स्य कन्या होती थी? मत्स्य कन्या किसको बोलते हैं? जलपरी को बोलते हैं, जो जल में, जल के बहाव के साथ साथ में प्रवाह होती हो, बहती रहती हो, उसी को हम मत्स्य कन्या या जलपरी हम बोल सकते हैं। आंसर बताया है, इसके विचार इसमें प्रकट करने हैं ना। देखो, इफ अमंडा, यदि अमंडा वर ए मीर माइंड, यानी एक मत्स्य कन्या होती थी या होती तो सी कुड ड्रिफ्ट, सी यानी वह, कुड यानी सकती थी। ड्रिफ्ट का मतलब होता है जल प्रवाह। क्या होता है? ठीक है। ब्लेसफुली का मतलब होता है आनंद पूर्वक या आनंदित। ठीक है। इन द इम्बलैंड सी, इम्बलैंड सी का मतलब होता है हरे समुद्र या हरा समुद्र, है ना। इम्बलैंड सी का मतलब होता है हरा समुद्र। तो ध्यान से समझिएगा, यदि अमंडा एक मत्स्य कन्या होती तो वह हरे समुद्र में, इन द इम्बरलैंड सी का मतलब क्या होता है? हरे समुद्र में जल प्रवाह के साथ आनंद पूर्वक बहती, जल प्रवाह के साथ आनंद पूर्वक बहती। थोड़ा पीछे हो गया। जल प्रवाह के साथ आनंद पूर्वक बहती या धीरे धीरे वह बहती रहती। उसके बाद में बताया है कि सी यानी वह वुड बी सकती थी, द सोल, SOLE, सोल का मतलब होता है एकमात्र। इनहैबिटेंट का मतलब होता है पड़ोसी, पास में रहने वाला। ऑफ द सी, अब देखिएगा, सी वुड बी द सोल इनहैबिटेंट्स ऑफ द सी, यानी समुद्र के पास एकमात्र वही रहती। कौन रहती? केवल अमंडा ही रहती। यानी हरे रंग का जो समुद्र का जो प्रवाह है उसमें, जल के प्रवाह में आनंदित रूप से रहती, वहां पे धीरे धीरे बहते हुए जल में, और उसके अलावा इसके आस पड़ोस में कोई भी नहीं रहता। नोबॉडी वुड बी देयर टू कर्टल हर फ्रीडम। कर्टल का मतलब होता है कम करना,
नो बॉडी यानी कोई भी नहीं, या कोई भी व्यक्ति, वुड बी देयर इन वहां, टू यानी क्वार्टर हर फ्रीडम यानी उसकी स्वतंत्रता को कम करने वाला, एंड इन योर टू नेग, नेग का मतलब क्या होता है? दोष। नेग का मतलब क्या होता है? दोष या कमी। एट हर यानी उसकी, कहने का मतलब उसके पास कोई भी नहीं रहता एकमात्र उसके अलावा, उसका कोई पड़ोसी, कोई व्यक्ति ये कहने वाला नहीं मिलता वहां पे, अर्थात उसकी स्वतंत्रता कम करने वाला और दोष निकालने वाला कोई भी वहां पे नहीं रहता। इसलिए ये मत्स्य कन्या बनना चाहती है, क्योंकि अब यहां पे किसके वक्तव्य से परेशान है? अपने मां के वक्तव्य से, या फिर अपने मां के बार बार किसी भी कार्य को लेकर के टॉर्चर करने से परेशान थी, इसलिए ये मत्स्य कन्या बन करके रहना चाहती है। अर्थात हरे रंग का जो समुद्र है, उसका जो जल प्रवाह है, उस जल प्रवाह में आराम से रहना चाहती है। एकमात्र यही, अर्थात इसके आस पड़ोस में कोई भी नहीं रहता, और ये बताने वाला कि आपके अंदर ये दोष है, या फिर आपके स्वतंत्रता को कम करने वाला, या फिर दोष बताने वाला कोई भी नहीं रहता। वो उसका मतलब भी दोष होता है उसकी, है ना। हम या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो डिग्रियां होती हैं, है ना, दोष, एक तो देखो वैन दोष निकालना, है ना, तो जैसे कि वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं, लेकिन यहां पे जो नेग है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आ रही बात समझ में, है ना। और ध्यान दीजिएगा कि जब कोई वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट आए और उस कॉन्सोनेंट से क्या हो, पहले तो वोवेल हो, है ना, कोई वोवेल हो, तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में लास्ट का अक्षर क्या हो जाता है? डबल हो जाता है ना। ऐसे कुछ ही वर्डों में ये फॉर्मूला यूज होता है, अर्थात नियम यूज होता है। जैसे कि यह बातें नहीं, जैसे कि सिट, है ना, सिट इन क्या होता है? बैठना। उसके आगे हम जैसे कि डबल TING हम कर देते हैं, इसमें देखो वैसे तीन ही होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम इतनी रहती है, इतनी। देखिएगा, देखो बहन, हम एडजेक्टिव की प्रॉपर हम बात करते हैं तो उसके 14 प्रकार हो सकते हैं। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ कंप्रेशन, है ना, अवस्था के आधार पर उसके जो प्रकार हैं वो 3 ही हैं, चाहे संस्कृत में हो, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। संस्कृत की हम बात करते ना, जैसे अब काफी समय हो गया हमें तो संस्कृत पढ़े हुए, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट याद है, यानी प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था ना। हाँ ऐसे रहता है ना, उसमें विभक्तियां होती है ना। लकार जब आप पढ़ते हो, लकार आते हैं, है ना, हाँ हाँ ऐसे, हाँ वो लकार आते हैं, लेकिन उसमें विभक्तियां भी 3 ही तो है, हाँ अवस्थाएं वैसे, ठीक है। आगे ध्यान दो, मिजबल द ऑटर है, ये जो लेसन है, इस लेसन में जो लेखक है वो पहले क्या रखता था? कुत्ता रखता था, लेकिन किसी कारणवश वो मर जाता है, उसका मन नहीं लगता है, इसलिए उसका दोस्त विदेश में, अरब देशवासी है शायद, है ना, अरब देश में जाता है ना, हाँ, तो वहां से वो हाँ ऊंट बिलाव पकड़ के लेके आ जाता है। हाँ तो उसी की कहानी इसमें बताई है। पहला प्रश्न है कि वाई वाज द ऑटर नेम, वाई यानी क्यों, वाज यानी था, द ऑटर यानी ऊंट बिलाव,
ऊत बिलाव का नाम, नेम्ड नाम मैक्सवेल ऑर्डर, यानी ऊत बिलाव का मैक्सवेल्स ऑर्डर नाम क्यों था, ये क्यों पड़ा, ये किसने रखा, है ना। तो मैक्सवेल्स ऑर्डर नाम क्यों रखा था, किसका, ऊत बिलाव का, या फिर ऊत बिलाव का मैक्सवेल्स ऑर्डर नाम क्यों रखा था, है? हाँ वो तो होगा, लेकिन यहां पर मैक्सवेल्स ऑर्डर ऊत बिलाव का नाम बताया है, क्यों, है ना, क्यों नाम बताया है, वो इसमें बताया है कि ऊत बिलाव का जो नाम है वो क्या है, मैक्सवेल ऑर्डर। ये किसका नाम रखा है, ऊत बिलाव का नाम रखा है, क्या नाम रखा है, मैक्सवेल ऑर्डर, अर्थात मैक्सवेल ऑर्डर ने ऊत बिलाव का नाम नहीं रखा है। आ रही बात समझ में, कंफ्यूज मत हो। द ऑर्डर वाज नेम्ड, यानी जो ऊत बिलाव का जो नाम था वो क्या क्या रखा, क्या नाम था, मैक्सवेल ऑर्डर, बिकॉज, क्योंकि, अब क्यों रखा है वही हम बात कर रहे हैं इसमें। कीप साइलेंट, लुक फॉरवर्ड, क्या बात, देखो ध्यान दो आगे। इट वॉज ऑफ ए रेस प्रीवियसली, अब देखो अलग अलग हम ट्रांसलेशन निकालते हैं, तो रेस का मतलब क्या होती है, और प्रीवियसली का मतलब क्या होता है? पूर्व या पहले। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे क्या अर्थ निकल रहा है इसका कि इट यानी यह वाज नहीं था, ऑफ यानी का या की या किया, है ना, ए यानी एक, रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। अब देखिएगा, वैज्ञानिक पूर्व में नाम नहीं जानते थे, वैज्ञानिक पूर्व में नाम नहीं जानते थे। इसमें क्या बताया प्रीवियसली का, रेस प्रीवियसली, यानी इसका वैज्ञानिक नहीं जानते थे, या इसके बारे में वैज्ञानिक नहीं जानते थे, किसके बारे में, हाँ ये जो मैक्सवेल ऑर्डर है इसके बारे में। लेकिन जीव जंतुओं वाले जो वैज्ञानिक है, अर्थात जंतु वैज्ञानिकों के द्वारा लंबे समय के बाद में, एंड वाज एट लेंथ यानी लंबे समय, और चिर्सनेट्स बाय जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जंतु वैज्ञानिकों, जंतु के द्वारा, जंतु वैज्ञानिकों के द्वारा लंबे समय के बाद में, अब इनका जो नाम रखा है वो क्या बताया है, काफी उन्होंने इसके ऊपर विचार विमर्श किया है, और उसके बाद में ल्यूट्रोगेल, क्या नाम बताया पूरा, ल्यूट्रोगेल पर पिसीलाटा मैक्सवेली, ये पूरा नाम है। हाँ, ल्यूट्रोगेल प्रेस या पिसीलाटा मैक्सवेली, ये पूरा ऐसे नाम है। अथवा दूसरा नाम भी दिया है, क्या, मैक्सवेली या मैक्सवेल्स ऑर्डर, ये नाम है इनके, किसके नाम है, ऊत बिलाव के।
यानी जंतु वैज्ञानिकों के द्वारा काफी अध्ययन करने के बाद में इनका जो नाम निकल के आया है वो क्या नाम निकल के आया है? लुट्रोगेल यानी पर्सपिसीलाटा मैक्सवेली अथवा मैक्सवेल ऑटा। ठीक है, ये इनका नाम निकल करके आया है। तो ये आपके कितने प्रश्न हो गए? पहला प्रश्न हुआ ना, इसमें शायद 3 प्रश्न और बच रहे हैं। कितने प्रश्न बच रहे हैं? 3 प्रश्न। एक बार मुझे गाइड दो। चलो ठीक है। अगला हमारा कल शायद ये लेसन पूरा हो जाएगा, है ना? छठा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। स्कूल में कितने लेसन हो गए हैं? छठा चल रहा है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, छठा लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा।